हेलो एवरीवन, हमारे पास चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर का ये मेरे हिसाब से लेक्चर नंबर 5 है। ये हमारे पास इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर के बाद हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन यानी कि अप्रोक्स वैल्यू निकालना। सेकंड चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। कैसे क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, वो सभी चीज़ें अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। और देखिए ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। अब देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन है हमारे पास x² माइनस 2x और इसमें पूछ रखा है कि भैया फाइंड आउट करें ये फंक्शन किस रेंज में इंक्रीजिंग है और किस रेंज में डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन है फाइंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे सोल्व करना है, कैसे क्या कुछ करना है, सिंपली इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के लिए मेथड देखिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या? f'(x), यहाँ पे आएगा x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2। इतनी बात समझ में आई। अब सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको, f' को 0 के इक्वल रखना है। इसको हमने 0 के इक्वल रखा तो ये आया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमारे पास आई 1। x की वैल्यू कितनी आई? 1। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। अब सेकंड में आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये हमने कोई नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ से x की जितनी भी वैल्यूज निकले उन सभी वैल्यूज को यहाँ पे लिखना है। तो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास x की सिर्फ एक वैल्यू आई है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आई है। अब आपको क्या करना है, एक वेव बनानी है। क्या बनानी है? वेव बनानी है। वेव किस तरीके की होती है भैया? इस तरीके की वेव होती है। एक चीज़ याद रखेंगे, इस वाले पोर्शन में हमेशा जो वेव बनेगी वो ऊपर की साइड से बनना शुरू होगी, फिर नीचे की साइड आएगी और इस तरीके से कंटिन्यू होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट होता, मान लिया यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट होते, तो इस तरह से वेव बनाना शुरू करते, नीचे लाते, यहाँ से ऊपर लेके इस तरीके से जाते, ये हमारे पास वेव बनती है। तो ये वेव बनाई। अब इस वेव में ये जो जहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन है, इस हमारे पास जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन से ऊपर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो हमारे पास होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा? नेगेटिव होगा। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आप सभी को? तो इस फंक्शन में अगर हमसे पूछे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, तो हम कहेंगे भैया 1 से लेके और इस साइड कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जो हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू में फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड अगर हमसे पूछे डिक्रीजिंग किस में होगा, तो भैया यहाँ पे है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक की जो वैल्यू है यहाँ पर फंक्शन होगा हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये बात सभी को समझ में आई? सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x। ये है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने का सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्या है भैया?
एफ डैश एक्स, पहले डेरिवेटिव करेंगे 2x² का डेरिवेटिव आएगा 4x माइनस 3x का डेरिवेटिव आएगा 3। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आने के बाद ये जो डेरिवेटिव की वैल्यू है इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। ये आया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आई 3/4, x की वैल्यू आई 3/4। इतना समझ में आया। इतना समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए इधर से ये नंबर लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद आपको क्या करना है भैया, यहाँ पे ये पॉइंट पुट करना है 3/4। एक वेव बनानी है। वेव इस तरीके से आएगी, वेव यहाँ से ऐसे आएगी। इस वाले पोर्शन में हम बोलेंगे कि भैया नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, इस वाले पोर्शन में हम बोलेंगे कि भैया पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ये बात समझ में आई। जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे फंक्शन आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे फंक्शन आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो मेथड है, जिस मेथड से हम ये वेव बना रहे हैं, इस मेथड को बोला जाता है वेव कर्व मेथड। अब इस मेथड के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको अगर नहीं पता तो आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। क्या करना है भैया, किस तरीके की बातें बतानी है, बातें सुनिए। मान लिया मेरे पास एक इक्वेशन है। देखिए ये हमारे पास मान लिया कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आया x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा अगर और चेंज करें तो मैंने मान लिया कि भैया ये फंक्शन था मेरे पास और फंक्शन था x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, x माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, ये एक फंक्शन था। इस फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका कुछ नहीं होगा। पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर आगे पावर 1 कम, ये तरीका होता है, अपॉन 3 से 3 कैंसिल। ये हमारे पास आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए f डैश x को 0 के बराबर पुट किया, f डैश x को 0 के बराबर पुट किया तो ये हमारे पास आया x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1, x की वैल्यू कितनी आई 1। इतना समझ में आया। इतना समझ में आने के बाद आपको क्या करना है भैया, एक वेव बनानी है। यहाँ पे वैल्यू आई 1। अब देखिए, अब इसके बारे में जो खास बात है वो बात सुनिए। यहाँ से जब हमने क्या किया था, देखिए x माइनस 1 की पावर कितनी थी, 2 पावर थी। तो 2 पावर को हम मान लेते हैं इवन पावर थी। 2 या कोई भी इवन पावर जब भी आएगी तो आप वेव देखिए, हमेशा वेव किधर से शुरू होगी, ऊपर की साइड से शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये वैल्यू जो निकली थी ये इवन पावर के अंदर से निकली थी, तो हम क्या करेंगे, नीचे नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि 2 पावर है तो नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, 2 पावर है तो नेगेटिव नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ ये वेव नहीं जाएगी, यहाँ से आगे ऐसे नीचे नहीं जाएगी, नीचे जाने की बजाय ये वेव यहाँ से ऐसे आएगी और क्योंकि इवन पावर थी तो ये ऊपर की तरफ ही मुड़ जाएगी। ये बात समझने की थी, सभी बच्चे समझें। अगर हमारे पास ये हम रखते किसी का कोई भी फंक्शन हुआ जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आया x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मान लिया ये आया, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई 1, x की वैल्यू कितनी आई 1, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करने के बाद हमने देखा x इज इक्वल टू 1 जो वैल्यू आई है ये आई है x की ओड पावर से आई है। तो ओड पावर से आई है तो जैसे चलते थे ऊपर से आते थे फिर नीचे जाएंगे, मतलब कि वेव ऊपर से स्टार्ट होगी नीचे की साइड जाएगी, ये नॉर्मल में चलेगी। अगर पावर इवन होगी, 3 की जगह मैंने मान लिया भैया यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, 3 की जगह मान लिया पावर 4 है, तो 4 पावर होगी तो कैसे करेंगे, 4 हमारे पास ओड पावर है, सॉरी इवन पावर है तो भैया ऊपर से आएंगे, यहाँ पे टकराने के बाद वापस ऊपर की तरफ ही चले जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंसेप्ट था वेव कर्व मेथड का। बहुत बार क्या होता है, हमें वेव जो है वो नीचे की तरफ से स्टार्ट करनी पड़ती है। वो किस तरीके के क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे वो भी देख लीजिए। ये मान लिया हमारे पास f ऑफ x है,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x मान लिया, इसको क्या मान लिया, माइनस 10x ये मान लिया। तो हमने क्या किया भैया, सिंपली फंक्शन का डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने पे हमारे पास आया माइनस 2x माइनस 10। ये बात समझ में आई। ये बात समझ में आने के बाद हमने इसको 0 के बराबर पुट किया। जब इसको 0 के बराबर पुट किया तो ये देखिए इज इक्वल टू 0, ये आया माइनस 2x इज इक्वल टू 10। यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आई -5। इतना सभी को समझ में आया। इतना समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक आपको नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन पे आपको x इज इक्वल टू -5 रिप्रेजेंट करना है, x इज इक्वल टू -5 रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इस बार देखिए ये वैल्यूज जो थी शुरू में x जो था ये कैसा है, नेगेटिव का साइन है। इस x का साइन कैसा है, नेगेटिव का। तो वेव तो हमारी ऊपर से शुरू होगी, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से जो भी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी, जो भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी, वो सभी कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। तो इस पोर्शन में वेव ऊपर की तरफ से शुरू ना करके आप नीचे की तरफ से शुरू करेंगे और उल्टा इस तरीके से चलेंगे। यहाँ से ये हमारे पास नेगेटिव की वैल्यूज आएंगी, ये नेगेटिव की वैल्यूज आएंगी, ये पॉजिटिव की वैल्यूज आएंगी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। वेव कर्व मेथड समझ में आया। अब वेव कर्व मेथड पे बाकी के क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट मोड पे लगाएंगे, रिपीट मोड पे लगा के आप चेक करेंगे, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। इसमें आपको बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे बताएंगे, सिंपली आपको करना है f डैश x किया, यानी इसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद ही हमारे पास आया 2x प्लस 2x प्लस 2। इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर पुट किया, 0 के बराबर पुट किया तो ये हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू आई हमारे पास -1, x की वैल्यू आई -1। x की वैल्यू -1 को यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 को यहाँ पे पुट करेंगे। वेव हमेशा ऊपर की तरफ से स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव का था। पूरा जो इक्वेशन था इस तरफ कैसी थी, पॉजिटिव इक्वेशन थी। तो वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, ऊपर से स्टार्ट होगी, ऊपर से स्टार्ट होके नीचे की तरफ जाएगी और ये इस तरीके से वेव जाएगी। नंबर लाइन से नीचे का पोर्शन नेगेटिव, नंबर लाइन से ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव। तो यहाँ पे फंक्शन आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे फंक्शन आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन में से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, आप इसमें सिंपल एक काम करेंगे, f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे। 6 का डेरिवेटिव 0, -9x का डेरिवेटिव -9, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आने के बाद f डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे, ये आएगा -9 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये आया -2x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू आई -9/2, x की वैल्यू आई -9/2। ये x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद आपने एक नंबर लाइन बनाई। एक नंबर लाइन बनाने के बाद आपने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने के बाद आपने देखा कि भैया जो फंक्शन का डेरिवेटिव था ना, इसमें x का पोर्शन कैसा था, नेगेटिव था। तो नेगेटिव था तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो नंबर लाइन ऊपर की तरफ से बननी स्टार्ट होनी चाहिए थी, जो वेव हमारी तरफ ऊपर की तरफ से बननी स्टार्ट होनी चाहिए थी, इस बार क्या करेंगे, उस वेव को नीचे से ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव का था। तो नीचे से स्टार्ट किया,
और ये इस तरफ आए, हम नीचे से स्टार्ट किया और इस तरफ आए, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव का, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव का। ये बात सभी को समझ में आई, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव का, ऊपर वाला पॉजिटिव का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर आपसे पूछा जाए तो 9/2 को लिख सकते हैं -4.5, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ से लेके और इन्फिनिटी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और -∞ से -4.5 तक हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इस तरीके से करना था। मेथड आपको बता दिया गया है। मेथड ये वेव कर मेथड का, ये वेव कर जो है इसका वेव बनाने का मेथड आपको कंफर्म पता होना चाहिए। अगर मेथड में आपके पास झोल है तो क्वेश्चन में गड़बड़ होगी ही होगी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² -6x + 11 f of x इज इक्वल टू x² -6x + 11। इसका करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किया तो आया f' इज इक्वल टू 2x - 6, 2x - 6। डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया, 0 के बराबर पुट करने के बाद x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। x की वैल्यू 3 को यहाँ पे पुट किया, 3, एक वेव बनाई। x पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं है, वेव ऊपर की तरफ से स्टार्ट होगी। x पॉजिटिव था तो वेव ऊपर की तरफ से बननी स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे आया पोर्शन अपना पॉजिटिव का, यहाँ पे जो भी पोर्शन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव का। इस इंटरवल के अंदर जो वैल्यूज होंगी, जो फंक्शन होगा वो हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल के अंदर जो हमारे पास आएगा वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। y इज इक्वल टू x³ -6x² +12x -18। ये फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। कैसे बताएंगे, इसको बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस इसका आएगा 12x और इसका आएगा +12। 3 कॉमन लिया कंप्लीट में से तो हमारे पास बचा x² -4x + 4, x² -4x + 4। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। ये आएगा x² -4x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, फर्दर हम सोल्व करेंगे कि भैया इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x - 2 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये, तो ऐसे लिखा। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली, 2 निकाली। x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, नंबर लाइन पे यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 लिखी। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि भैया पावर कैसी थी, इवन पावर थी। इवन पावर थी तो क्या होगा कि वेव जो बननी स्टार्ट होगी वो ऊपर से तो स्टार्ट होगी लेकिन नीचे नहीं जाएगी, नीचे ना जा करके वेव वापस ऊपर की तरफ ही मुड़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटरवल, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटरवल। तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर्स के लिए रियल नंबर लाइन पे कंप्लीट इंटरवल में कैसा आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है भैया, अप्रोक्सीमेशन में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, तो जैसे हमसे दे दिया कि 0.99 की आपको इसकी पावर दे दी, मान लिया हमें 3 दे दी, इसकी पावर कितनी दे दी, 3 दे दी। तो इसकी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके का या अप्रोक्सीमेशन से कोई भी क्वेश्चन आए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भैया f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, ये आएगा f ऑफ x
प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना एफ ऑफ एक्स डिसाइड करना है। यहाँ पे मान लिया नीचे कोई x आएगा तो x का क्यूब कोई फंक्शन है, यहाँ पे ये कोई वैल्यू है, इसको हमने x माना और इसका क्यूब, यही तो हमारे पास ये फंक्शन हुआ। इस फंक्शन में आपको क्या करना है, एक x की वैल्यू डिसाइड करनी है, एक डेल्टा x की वैल्यू डिसाइड करनी है। कैसे डिसाइड करेंगे, x की कोई ऐसी वैल्यू डिसाइड करेंगे जिसका क्यूब हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो हमने x की वैल्यू डिसाइड कर ली 1, और वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, इसके आसपास की कोई वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी डिसाइड करी, 1 डिसाइड करी। उसी तरीके से x प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए, x प्लस डेल्टा x हमारे पास कितना होना चाहिए, 0.99 के बराबर, 0.99 के बराबर। x की वैल्यू डिसाइड करी 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करी, प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 0.99। यहाँ से हमने निकाला डेल्टा x इज इक्वल टू 0.99 माइनस 1। डेल्टा x की वैल्यू कितनी निकाली, 0.99 माइनस 1। तो ये आया डेल्टा x इज इक्वल टू, और इसको हम करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.01। ये स्मॉल वैल्यू थी, ये लार्ज वैल्यू है, तो जब ये कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। माइनस ऑफ 0.001। आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो हमने निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, डेल्टा एक्स निकाल लिया, और एक्स की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, भैया हम कितने लेंगे, 1 लेंगे। एक्स की वैल्यू हम कितने लेंगे, 1 लेंगे। तो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए इसमें वो पुट करना है, बस बाकी सब कुछ हो गया। यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव यानी कि 3x² इंटू डेल्टा एक्स यानी कि -1/100, इस वैल्यू को -1/100 लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस यहाँ पे 1 पुट करी तो आया 3/100, ये आया 97/100। यहाँ से वैल्यू है हमारे पास 0.97। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, बिल्कुल इसी फॉर्मेट का। फिर हम ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो ये चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो सब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.999 और इसकी पावर है 3/2। इसकी पावर कितनी है, 3/2। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स डिसाइड करेंगे। एफ ऑफ एक्स ऐसा जो इसके बहुत ही नज़दीक हो और जिसका 1/2 हमें पता हो, वो है 1। इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए 0.999 के। तो एक्स की वैल्यू हमने डिसाइड करी 1, एक मिनट रुकिए, एफ ऑफ एक्स नहीं, ये हमने एक्स डिसाइड किया था 1, और एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास आया एक्स की पावर 3/2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, 0.999 आया। यहाँ से डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 0.999 माइनस 1, ये हमारे पास आई 0.001 नेगेटिव का। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है एफ डैश एक्स, यहाँ से निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। ये सब पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आएंगी। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स की जगह पुट किया एक्स की पावर 3/2 प्लस एफ डैश एक्स आया 3/2, एक्स की पावर 1/2। डेल्टा एक्स की जगह पुट किया -1/1000। इसको ऐसे लिखा। ऐसे लिखने के बाद ये यहाँ पे हमने मान लिया एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, तो 1 की पावर 3/2 1 रहेगा, माइनस 3/2 गुना 1/1000। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 1 माइनस 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 अपॉन ये 1000 है
फर्दर अगर करें तो 1 माइनस 0.0015 ऐसे आया। अब यहाँ से आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आंसर लिखेंगे। इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।